साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो गया उनके साथ। श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतीर्ण होकर शिरडी को पवित्र बनाया। साईं बाबा 16 साल की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। फिर वो अचानक अदृश्य हो गए। अपनी तपो साधना, योग साधना पूरी करके वो चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी लौटे। तब खंडोबा के मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखते ही उत्साहित होकर पुकारा, आओ साईं। तब से उनका नामकरण हुआ साईं बाबा। कोई साईं बाबा कहने लगे तो कोई साईं नाथ, लेकिन शिरडी के लोगों को साक्षात्कार हुआ कि साईं बाबा भगवान हैं। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तू घर चल, मैं तेरी आरती करता हूँ। आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता। आने वाले कल में क्या होगा इसे क्या पता है। आज ही अपनी आरती उतरवा रहा है, कल से जौहर की उतारनी पड़ेगी। अगले पल क्या होने वाला है कहाँ जानते हैं हम। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। अगला पल निश्चित नहीं है क्या होगा, इसलिए जिंदगी को नाटक कहा जाता है। इंसान की जिंदगी के रंगमंच पर कई पात्र आते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। कुछ चरित्र हम भूल जाते हैं और कुछ भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकते। वो यादगार बन जाते हैं।
अपने जिंदगी रूपी नाटक का नायक इंसान खुद है। लेकिन नायिका कौन है? यही अनिश्चितता है। ये अनिश्चितता ही इंसान को सतर्क रखती है। अचानक कुछ हो जाता है और जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब इसकी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली है। ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ लोगों का, कुछ घटनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, क्या निश्चितता के कारण कोई जीना छोड़ देता है? नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन जो अपना धैर्य नहीं खोता, जो मालिक पर विश्वास रखता है और जिंदगी में अचानक आए तूफान का सामना करते हुए तूफान पर सवार हो जाता है, वो जिंदगी जीता ही नहीं, जिंदगी को जीत भी लेता है। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही शौर्य को जन्म देता है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। हो सकता है कल आरती करने का मौका ही ना मिले। सबका मालिक एक। साईं बाबा आज कुछ अलग नहीं लग रहे थे द्वारिकानाथ जी। राम राम राम, वो आने वाले कल के बारे में क्यों बोल रहे थे? क्योंकि साईं जान गया है वैद्य जी कि उसकी जिंदगी में अब अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। अच्छा, हाँ, उथल पुथल होने वाली है वैद्य जी। इतने सालों से जो नाटक कर रहा था, अब उसे जौहर बाबा के नाटक में काम करना पड़ेगा। हाँ, शायद इसीलिए वो साईं इतना बेचैन था। हाँ जी, वाह जी, हाँ। अरे द्वारिकानाथ जी के चमचे, बिना साईं बाबा को जाने क्यों अपनी अकल की नुमाइश कर रहा है, हैं? ए ढोंडिया, चुप कर। साईं बाबा को उस ढोंगी जौहर के जाल में फंसाने के लिए आप दोनों बड़े उतावले हो रहे हो। इस बात का भी ध्यान नहीं कि साईं बाबा सब जान गए। कुछ समझे? कल क्या होगा ये साईं बाबा जानता है, पर इस समय तेरे साथ क्या होगा ये ना साईं बाबा जानता है और ना तू जानता है। क्यों वैद्य जी? है क्या होगा? ये होगा। नालायक कहीं के। जानकी, ये क्या कर रही हो? अपने परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। जानकी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आप हर बार मेरी रक्षा करते हैं। आपने पौना को बचाया, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। इसीलिए साईं बाबा की पूजा करने के बाद मैं आपकी पूजा करने आई हूँ। माँ के व्यवहार से तुम दुखी हो ना जानकी। मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ जानकी। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि माँ जी ने मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया है। ऐसा लगता है कि साईं बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता, वो सामना करना पड़ता है।
तो वो क्या है? परीक्षा ही तो है। और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका मालिक एक। शिव, आज साईनाथ मुझे गंभीर लगे। अचानक उन्होंने आने वाले कल की बात करके मन को बेचैन कर दिया है। क्या होगा उनके मन में? क्या कहना चाहते थे वो? हमेशा गुड़ बातें करते हैं बाबा। और कभी कभी तो उनकी गुड़ बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अनिश्चितता की बात करके देवा ने हमें अनिश्चितता की खाई में फेंक दिया है। जरूर कुछ होने वाला है सुशीला, और वो भी आने वाले कल में। शिव, मैं बहुत घबरा गया हूं। साईनाथ के बातों ने मुझे अस्वस्थ कर दिया है। पता नहीं कल क्या होने वाला है। सुशीला, ऐसा लगता है कि कल का दिन ना है। चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरों पर चिंता। इस संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? बाबा, मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है। जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने इस शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। यकायक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। लेकिन साधु शांत था। वो मुस्कुराता हुआ उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया, यहां जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं? साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। एक बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से। सभी चुप हो गए। तब साधु ने कहा, कर्ता करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। मेरे ख्याल से तुम सभी कुछ पूछना चाहते हो। देवा, हमारी नाव किनारे लग गई। तूफान शांत हो गया बाबा।
सबका मालिक अब अच्छा लगा। हाँ, अब तो चिंता का भार निकल गया हमारे कंधों से। देखा वैद जी आपने, साईं बाबा के चेले हमारे गुरुदेव को मिलकर आ रहे हैं। बेटू नहीं नानावली। गुरुजी, अरे ये द्वारकानाथ ना शिरडी के लिए शाप है, शाप। हाँ, मैं श्राप नहीं, मैं सांप हूँ, सांप। एक बार डस लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, फिर तो सांप को इस तरह लाठी से मारना चाहिए कि सांप मर जाए और लाठी भी न। हैदराबादी। अरे राम 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 राम, अरे द्वारिकानाथ जी जाने दीजिए, क्यों इससे झगड़ा मोल ले रही हो? क्यों जीवाजी हैं? वैसे भी ये सब परेशान हैं। क्यों नहीं होंगे परेशान? जिसे ये गुरु समझते हैं उसका भी गुरु शिरडी में जो आ गया है। साईं बाबा का कोई गुरु नहीं है। हाँ, साईं बाबा जगत गुरु हैं। अरे होगा जगत गुरु, पर अपने उस जगत गुरु को बता देना कि उसके गुरु ने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। द्वारका, ये नानावली, अपने साईं नाथ की जितनी आरती पूजा करनी है कर लो। एक बार अपने गुरु की सेवा में गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कैसे होगी द्वारिकानाथ जी? अब तो इन्हें अपने गुरु के गुरुदेव की आरती जो करनी होगी। सत्य वचन वैद जी, सत्य वचन। जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय। श्यामा जी, देखा, दीप के जलते ही पूरी द्वारका माई रोशनी से जगमगा उठी। ये दीप भी बड़े दिल वाला है, स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार से जिस इंसान का विशाल मन होता है, असल में अमीर वही होता है। सिर्फ पैसा ही हो वो अमीर नहीं होता। वो पैसा किस काम का जो दूसरों के काम ना आ सके। अमीर वो है जिसके दिल में बड़ों के लिए आदर हो, और जिसके दिल में आदर नहीं वो कंगाल है। उसका पैसा, उसका धन सब बेकार है। जो संस्कारी है, विनम्र है, असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है, सच में अमीर वही है। और जिनमें ये तीनों गुण ना हो वो अहंकारी कहलाता है। और जहां अहंकार है, दरिद्रता वही है। वहीं दरिद्र नारायण वास करते हैं। अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। बाबा, आज हम द्वारका माई में ही रहना चाहते हैं। नहीं सगुण, द्वारका माई में कोई नहीं रहेगा। जाओ जाओ तुम। लेकिन देवा, हम सिर्फ कल का सूरज उगने तक ही रहना चाहते हैं। लेकिन क्यों? होने को कोई नहीं टाल सकता है श्यामा। परंतु क्या होने वाला है देवा? अनहोनी। अनहोनी? तुम्हारे यहां रुकने से क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। सूर्योदय तो होगा ही, और जो होने जा रहा है वो भी होकर रहेगा। हम यात्रा पर निकलते हैं तब कई यात्री हमारे साथ होते हैं। फिर हर यात्री अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ पल वो साथ रहते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहते हैं देवा? क्योंकि हम सब यहाँ मुसाफिर ही तो हैं श्यामा।
जिसका समय पहले खत्म होता है वो चला जाता है और बाकी यात्रा करते रहते हैं यहां तक कि जो चला जाता है उसे भूल भी जाते हैं। देवा, आप ऐसी बातें करके फिर रुला रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम बच्चे नहीं हो श्यामा, इसलिए मुझे मिले हो। अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबा। अगर आपको कहीं जाना है ना देवा, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ। बड़े भोले हो तुम लोग। जाओ जाओ सगुण जाओ। जैसा कल के सूर्योदय का तुम्हें इंतजार है वैसा मुझे भी।